अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। आज हम उसको एंड करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस क्या करें, जिससे क्या होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल फेजेस। देयर आर सेपरेट आइडेंटिफाइड फेजेस इन द वाटरफॉल मॉडल। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डेफिनेशंस, तो यहाँ पे डिफरेंट फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल की। सबसे पहले हमारे पास है रिक्वायरमेंट के एनालिसिस और उसको डिफाइन करना कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको एनालाइज करेंगे कि वो किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। दैन उसके बाद हमारे पास होता है सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द मेन टॉपिक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज डिफिकल्टी ऑफ अकोमोडेशन चेंज आफ्टर द प्रोसेस इज अंडर वे। अच्छा, एक डिसएडवांटेज है हमारे पास इस मॉडल का, वो क्या है कि जब हम कोई काम स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल। ओके, दिस डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल, सॉरी। ओके, सो इन प्रिंसिपल अ फेज हैज़ टू बी कंप्लीट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज। ओके, जब तक हम नेक्स्ट फेज में नहीं जाते हम प्रीवियस फेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस मेक इट डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग customer requirements. Okay, so therefore these model is only appropriate when the requirements are well understood and changes will be fairly limited during the design process. Few business systems have stable requirements. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ systems की जो requirements होती हैं वो stable होती हैं। देखिए, the waterfall model is mostly used for large systems engineering projects where a system is developed of several sites. तो ये वाटरफॉल मॉडल हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है? जब हमारा कोई लार्ज प्रोजेक्ट होता है, मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन दो सर्कमस्टेंसेस द प्लान ड्राइवन नेचर ऑफ द वाटरफॉल हेल्प्स कोऑर्डिनेट द वर्क। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई बिग प्रोजेक्ट है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसके लिए वाटरफॉल मॉडल हमारे पास बेस्ट होता है। तो आई होप कि आपको वाटरफॉल मॉडल का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ठीक है, दिस इज द सेकंड मॉडल। डेवलपर्स बिल्ट अ प्रोटोटाइप ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट फेज। ठीक है, तो प्रोटोटाइप क्या होता है? एक टेस्टिंग टाइप एप्लीकेशन बना लेते हैं हम रिक्वायरमेंट्स को देख के, ताकि हम उनको अंदाज़ा हो सके कि हाँ ये चीज़ें जो है ना हमने करनी है। ठीक है, प्रोटोटाइप इज इवेलुएटेड बाय एंड यूजर्स। तो प्रोटोटाइप जो है वो एंड यूजर्स देख के चेक करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जिसने हमें ऑर्डर दिया है, जिसने भी कस्टमर हमारा है, वो प्रोटोटाइप चेक करता है। यूजर्स गिव करेक्टिव फीडबैक, और हमें यूजर से ना फीडबैक मिल रहा होता है। डेवलपर्स फर्दर डिफाइन द प्रोटोटाइप व्हेन द यूजर इज सेटिस्फाइड द प्रोटोटाइप कोड इज ब्रॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स नीडेड फॉर फाइनल प्रोडक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप स्टेप्स। इन पार्शियल हाई लेवल पेपर मॉडल इज क्रिएटेड। तो एक हाई लेवल मॉडल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। Then a prototype is built with basics and critical attributes. तो डिज़ाइनर बिल्ड द डेटाबेस। डिज़ाइन क्या बिल्ड कर रहा होता है? डेटाबेस, यूज़र इंटरफेस एंड एल्गोरिथमिक फंक्शन। ये तीन स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे डिज़ाइनर्स की तरफ से होते हैं। द डिज़ाइनर डेमोन्स्ट्रेट द प्रोटोटाइप और द यूज़र इवेलुएट्स द फॉर प्रॉब्लम एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो प्रोटोटाइप हमारा डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है वो जब एंड यूज़र यूज़ करता है तो वो क्या करता है, वो हमें सजेस्ट करता है कि भाई ये चीज़ें इस पर इम्प्रूव होनी चाहिए, ये चीज़ों का मसला है, we have to fulfill that. This loop continues until the user is satisfied. जब तक यूज़र सेटिस्फाइड नहीं होता ये प्रोटोटाइप चलता रहता है। मतलब हम प्रोटोटाइप बार बार बनाते रहते हैं और यूज़र्स को दिखाते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारा यूज़र जो है उससे उस चीज़ पर एग्री करता है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।